वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके होंगे जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपका सबसे पहले जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। इसका आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। अगला, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो ये हुआ था ऑप्शन ए, वर्ष 1927 ईस्वी में हुआ था। अगला, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, इसका बनेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा सूर्य मंदिर स्थित है, ऑप्शन डी, कोणार्क में स्थित है। अगला, कालडेरा संबंधित है। कालडेरा का संबंध किससे है, ऑप्शन सी, ज्वालामुखी से है। अगला, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है। देखिए, शिक्षा का अधिकार तो है, कार्य का अधिकार है, विधि के समक्ष समता का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलाधिकार नहीं रहा है। अगला है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। आय और उपभोग में देखिए प्रत्यक्ष संबंध होता है। कौन सा संबंध है, प्रत्यक्ष। अगला, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। ऑप्शन ए, कांच से जल में गुजरना होता है। अगला, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 656। अगला, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई जो है वो किसकी है। ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फियर। अगला, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो ऑप्शन डी, 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है वो जो है सबसे कम है। अगला, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। ऑप्शन बी, मेला एवं बाजार कर। तो मैंने क्वेश्चन बताया था कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है, तो ऑप्शन बी बताए, मेला एवं बाजार कर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। ऑप्शन डी, ये सभी सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत हो जाएगा, सामाजिक सिद्धांत हो जाएगा और प्रशासनिक सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत जो हैं वो अंतर्निहित हैं। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था। ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। अगला, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। इसका बनेगा ऑप्शन डी, टैनिन का प्रयोग किया जाता है, टैनिन। अगला है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। तो देखिए, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, सभी तरंगदैर्ध्य। अगला, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी, रामानंद। अगला, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद। अगला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए, वर्ष 1956 ईस्वी में की गई। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार
और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। अगला, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया, किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले के द्वारा आरंभ किया गया। अगला, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, सीमेंट उद्योग। अगला, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? ऑप्शन बी, वर्ष 1948 ईस्वी। अगला, उपनिषद का प्रतिपाग विषय है? ऑप्शन डी, ये सभी। भारत का सामाजिक व्यवहार है, हिंदू धर्म है और प्राचीन भारतीय विधि है। अगला, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। अगला, मोह असंबद्धता स्थित है? ऑप्शन ए, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में स्थित है। अगला, विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन डी, दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुआ है। अगला, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार जो है वो पाया जाता है? तो देखिए, अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। अगला, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी जो राष्ट्र है वो कौन सा है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, वो हो जाएगा चीन। अगला, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, गन्ना। अगला, गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। हीलियम का सिंबल क्या होता है? He होता है। अगला, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। अगला, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अपकेंद्री बल। अगला, बाजार कीमत किससे संबद्ध होती है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अत्यधिक अल्प अवधि। अगला है, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी जो है वो कौन सी है? ऑप्शन सी, स्पाइस जेट है। कौन सी है? स्पाइस जेट। अगला, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में, इसका देखिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो ऑप्शन सी, सन 1758 में, ऑप्शन के हिसाब से। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था? ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। अगला, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मराठों ने किया था। अगला, एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणवत्ता की गारंटी है, गुणवत्ता। अगला, काला जार का रोग वाहक कौन है? तो ऑप्शन डी, सिकता मक्खी। अगला, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी, 17 जून को मनाया जाता है। अगला, यदि किसी राज्य की विधानसभा में
किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? तो ऑप्शन डी, स्वनिर्णय पर कार्रवाई करेगा, स्वनिर्णय। अगला, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, बुध ग्रह। अगला, रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, सेलुलोज प्रयोग किया जाता है, सेलुलोज। और जीके का लास्ट क्वेश्चन है, गिद्दा जो कि नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबद्ध है? तो ऑप्शन ए, पंजाब राज्य से संबंध है। और इसके अलावा पंजाब का एक और लोक नृत्य है जो कि है भांगड़ा। कौन सा है? भांगड़ा है। अगला है नयन शब्द का। देखिए हिंदी के क्वेश्चन है, नयन का तद्भव शब्द क्या होगा? नयन का तद्भव शब्द, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, नयन हो जाएगा। अगला है, पत्र का तद्भव शब्द क्या होता है? पत्र का तद्भव शब्द होता है ऑप्शन सी, पत्ता। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अंटी मारना का अर्थ क्या होता है? अंटी मारना मतलब ऑप्शन सी, कम तौलना। अंटी मारना मतलब कम तौलना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? देखिए भोजपुरी तो है, मैथिली भी है, मगही है, लेकिन छत्तीसगढ़ी जो है वो बिहारी भाषा की बोली नहीं है। अगला, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी, पौ धन अक हो जाएगा, पौ धन अक। अगला, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होता है? अंधे के आगे रोना, तो ऑप्शन बी, व्यर्थ का प्रयत्न। अगला, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। अगला, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? पथिक का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, मुसाफिर, पंथी और बटोही। अगला, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी, अशिष्ट। नेक्स्ट है, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है? तो ये गीत जो है ये कहलाता है ऑप्शन बी, लोरी कहलाता है, लोरी। नेक्स्ट है, अनुकूल में कौन सा समास है? अनुकूल में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। अगला, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग देखिए आगे से निकालते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी, सत उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, सत उपसर्ग जो है वो प्रयुक्त हुआ है। अगला है, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक जो हैं वो कौन है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। अगला है, काली आंधी के रचयिता कौन है? काली आंधी के रचयिता हैं ऑप्शन ए, कमलेश्वर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कमलेश्वर। अगला, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था, तो उस कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा मतलब समूह में चीज़ें हों, तो ऑप्शन डी, ये सभी हैं। जैसे कि झुंड, ये भी समूह में होता है, सभा समूह में होती है, और सेना जो है वो भी समूह में होती है। अगला, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? देखिए शारदा होता है, भारती होता है, बागेश्वरी होता है, लेकिन इंदिरा जो है ये आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। और भी होते हैं जैसे कि हंस वाहिनी होता है, वीणा पाणी होता है, बाग देवी, ज्ञानदा भी होता है, ये सभी होते हैं सरस्वती के पर्यायवाची शब्द। अगला, निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिएगा, इस खरांशु होता है, पतंग होता है, तिमरारी होता है, लेकिन हिमांशु जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगला, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विलोम शब्द क्या है कपटी का? तो ऑप्शन सी, निष्कपट। अगला, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी, अनुदात्त। अगला, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, बाकी के तीन है, विजय का पराजय होता है विलोम शब्द, मृदुल का होता है कठोर,
विरह का होता है मिलन। अगला, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए स्वेदज कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वेदज। अगला, जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी प्रहरी। अगला, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी युग निर्माता। अगला, कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? तो कहीं का नहीं रहना ऑप्शन बी घर का ना और घाट का। अगला, दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए स्पष्ट कह देना। अगला, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी बुरी तरह हारना, या कह सकते हैं परास्त होना। अगला, गर्दन उठाना, गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए प्रतिवाद करना या विरोध करना। अगला, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जो है वो किसकी जीवनी है? तो यह है ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। अगला, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? देखिए, वह पढ़ रहा था, ये भूतकाल में है। उसने पढ़ाई की थी आ रहा है, ये भी आपका भूतकाल में है। उसने पढ़ाई कर ली थी, ये भी है। लेकिन वह पढ़ने वाला है, ये आपका भूतकाल में नहीं है। ये किस में है? वर्तमान काल में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? तो ऑप्शन डी का वर्ण का उच्चारण जो है तालु से नहीं होता। अगला, अंतर्गत में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है? तो ऑप्शन डी आम। अगला, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो ऑप्शन ए अवधी बोली की साहित्यिक रचना है। अगला, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है वह है? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला, शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा होगी? तो देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। अगला, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष से क्रमशः हैं। तो देखिए, पीली जो है ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण, और साड़ी हो जाएगा विशेष्य। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो प्रशस्त को ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला, क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका बनेगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, लास्ट में लगा हुआ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला, वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए अपारदर्शी। अगला, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर कर्म कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास, आस प्रत्यय निकल रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन सी संतोष ना होना। अगला, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो ऑप्शन ए आग में कूदना। अगला, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन डी अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, ये वाक्य जो है ये शुद्ध हो जाएगा। अगला, मुगल किस भाषा का शब्द है? बहुत ही सिंपल सा है, तो तुर्की भाषा का शब्द है। अगला, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो ऑप्शन डी फारसी भाषा की रचना में हुआ। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा का। अगला है, यशोदा हरि पालनय झुलावय, हल रावय दुल रावय मल हावय जोई सोई कछु गावय,
इन पंक्तियों में कौन सा रस है आपका। देखिए यहाँ पर बच्चे के लिए प्यार का वो वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पर वात्सल रस हो जाएगा, मतलब माँ के प्यार के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर वात्सल रस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ज्योतिर्मय को ऑप्शन सी के तरह लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ज्योतिर्मय को, तो लिख देते हैं ज्योतिर्मय, ऐसे लिखते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बाकी के तीनों ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।